हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड इंडिया मिस्टीरियस विलेज फेस्टिवल शॉकिंग, और ये वीडियो है बाय थगेश। तो यहाँ पे थंबनेल में भी दिखाया जा रहा है दैट कुछ रंगों के साथ खेल और समथिंग मिस्ट्री तो मतलब है। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। दैवाशी जाणतो आम्ही दैवाशी जाणतो गावली 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 मूळ मायेची मुळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी न आम्ही आंब्याचे गोंधळी। एक गांव वालों ने बहुत ही कॉमन चीज़ यहाँ पे नोटिस की है। जो हैवी वुडन स्ट्रक्चर होता है वो यात्रा शुरू होने से पहले अपने आप थोड़ा सा मूव होता है एंड कोई उसे पुश भी नहीं कर रहा होता, बट वो किस लिए होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अभी भी एक चीज़ क्लियर नहीं थी कि बगाड़िया ये क्यों कर रहा है, और मैंने उनसे ये पूछा। मेरे बड़े भाई को खून में पॉइजन हुआ था। डॉक्टर लोग बोला लेके जाओ जितना दिन खाएगा उतना दिन तुम्हारा तकदीर। तब मैं इधर आके हमारे काल भैरवनाथ को मन्नत मांगा। वो 3 दिन के बाद उसके तबीयत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। हाँ इम्प्रूवमेंट आया। 6 दिन में पूरा क्लियर होके ठीक हो गया। मन से मांगेगा तो सबकी मन्नत पूरी हो जाती है। मन सच्चा रहेगा तो मन सच्चा रहना होता है। एंड बागड़ में पार्टिसिपेट करने का मेन रीज़न ये होता है कि लोगों की यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं। एंड बहुत ही एक कॉमन मन्नत है कि बच्चे होना। बहुत बार कपल्स ये विश यहाँ पर लेकर आते हैं एंड बहुत सारी ऐसी भी स्टोरीज़ है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के 1 साल के अंदर दे हैव अ बेबी। बहुत सारे गांव वाले ये भी कहते हैं कि उन्हें सपने आते हैं, सपनों में उन्हें ये यात्रा दिखती है एंड सपनों में भगवान उन्हें ये यात्रा दिखाते हैं एंड उसके बाद वो एक नवस लेते हैं जिससे आने वाले साल में वो बागड़ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। एक कहानी ऐसी भी जाती है कि एक इंसान जो था वो हर साल रिक्वेस्ट डाल रहा था बागड़िया बनने के लिए, परमिशन मांग रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, उसका नाम नहीं आ रहा था और उसके घर वाले भी मना कर रहे थे बिकॉज एक टाइप से वो इसे एक डेंजरस एक्टिविटी भी मानते हैं। लेकिन लोकल्स का मानना है कि जल्द ही उन्हें एक सपना आया और सपने में खुद भैरवनाथ भगवान आए जिन्होंने उसे बागड़ परफॉर्म करने कहा और उसने सक्सेसफुली रिचुअल कंप्लीट किया विदाउट एनी इंजरी। लेकिन बागड़ रथ यात्रा निकालना बहुत मुश्किल काम है। गांव वाले इस चीज की तैयारी महीनों से करते हैं एंड बागड़ रथ यात्रा निकलती है भगवान भैरवनाथ की शादी सेलिब्रेट करने। लेकिन ये इतना बड़ा रथ लाते कहाँ से है? कितना 19 फीट। तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, इसको कुछ होता नहीं है? मतलब दूसरा भी, हाँ, प्रोटेक्शन के लिए दूसरा आइटम साथ में ट्रॉली में रहता है पीछे में। सीढ़ी 50 फुट असते हैं। किती फुट? 50 फुट। हाँ जी हाँ, इसकी हाइट 50 फीट तक भी जा सकती है। प्योर बबुल की लकड़ी से इसको बनाया जाता है। इसमें मेटल यूज नहीं होता ना? इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी छोटा से छोटा भी मेटल यूज नहीं किया जाता है। जी हाँ, कोई मेटल यूज नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वुड से बनती है। वुड को बहुत स्मार्टली अटैच किया जाता है। इनफैक्ट पहिए भी पत्थर के होते हैं। कितने तक लिया रहेगा आपने ये बैल? ये बैल हम लोगों ने अभी इसको 6 साल हो गए लिए हुए। 6 साल पहले इसको 2.5 लाख में लिया था और ये अभी ये साल लिया है 5 लाख का। 20 लाख तक उनकी कीमत जाती है। 20 लाख तक भी 20 लाख तक भी कीमत जाती है उसकी। जी हाँ, सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरा गांव मिलकर ये रथ बनाता है। सबको एक एक काम दिया होता है एंड सब अपने हाथों से ये रथ बनाते हैं। गांव के लोग हो, हर चीज हो, जो अपना अपना कार्य संभालते हैं। हर किसी को दिया हुआ निम्नलिखित कार्य है। एंड तैयारी सबसे ज्यादा इंटेंस होती है 1 दिन पहले, जिसे कहते हैं छबीना। आज का दिन है, इसे बोलते हैं छबीना। ये बगाड़ बनेगा। अभी भगवान की शादी हुई है अभी। उस रस्म के बाद ये बगाड़ बनाना चालू होता है। अभी ये बगाड़ बन के लगभग 10 बजे रात को तैयार हो जाएगा। उसके बाद भगवान की आरती होगी। आरती के बाद पूरा छबीना निकलता है, उसे शाही छबीना बोलते हैं हम। और इसे शाही छबीना ऐसे ही नहीं बोलते। छबीने की रात बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। जो गुलाल होता है, जब गुलाल लगाते हैं, जो गुलाल पे माथे पे लगा लिया तो समझ लो काम हो गया। आपके जीवन में कोई भी काम हो, किसी भी तरीके से काम हो, चाहे आपके आर्थिक से लेकर हो, सामाजिक हो, आपके पारिवारिक हो, किसी भी चीज का काम अगर आपने भगवान के चरणों पे आके आपने माथा टेक लिया तो आपका काम उधर ही होगा। एक कॉमन यहाँ की बिलीव है कि जब ये गुलाल का क्लाउड ऊपर जाता है, जो डिवोटीज होते हैं वो एक
एक टाइप से ट्रांस में चले जाते हैं एंड सडनली वो डांस करना शुरू कर देते हैं एंड समटाइम्स इवन वो थिंग्स प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, इवन लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं। इनफैक्ट ये मैंने अपनी आंखों से देखा। एंड बहुत बार आप देखो एनर्जी लेवल यहाँ के इतने हाई होते हैं कि बहुत सारे लोग पॉसेस भी हो जाते हैं। लेकिन जो छबीने की रात थी उसकी वाइब टोटली डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था एक रिलीजियस कॉन्सर्ट चल रहा है। इतने सारे लोग, इतने कैमरास, इतनी सुंदर लाइट्स, फायरवर्क, सब कुछ था यहाँ पे। तेरा इच्छा है बागड़िया बनने का, आगे जाके करने का? ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बागड़िया बनना है, लेकिन यहाँ पे जो एक खाम रहता है ना, उस पे दो जन खड़े रहते हैं, मतलब उसको पिरकावनी पे खड़ा रहना बोलते हैं। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं उधर खड़ा रहूं। उधर खड़े रहने की इच्छा है, बागड़िया नहीं? बागड़िया नहीं। क्यों? क्योंकि हर साल अलग अलग होता है, लेकिन वो वाला इंसान कभी चेंज नहीं होता बार बार, मतलब वो एक्सपीरियंस वाला होता है और वो हमेशा परमानेंट रहता है, मतलब। हाँ, वो बनना है। हाँ। चालेला 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 गजर होळीचा पुनवाचा चांद मातला सूर्याच्या तेजानं कोण रला घेऊन खडगा धावताला रुद्राचा अवतार देवा चालला 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 गजर देवा चालला 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 गजर देवा चालला 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 गजर देवा चालला चालला बावधन गांव की बागड़ रथ यात्रा ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आस्था है, परंपरा है और पूरे गांव को एक साथ जोड़ने वाली ताकत है। यात्रा के बाद ढोल की आवाज थम जाती है, भीड़ धीरे धीरे लौट जाती है, लेकिन बागड़ की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये हर साल लौटती है, वही आस्था, वही विश्वास और नए चमत्कार के साथ। और बावधन के लोग तो ये मानते हैं इस भगवान के शिव अवतार के और काल भैरवनाथ के इस रथ चलना शुरू हो गया तो दुनिया की नहीं, भू सृष्टि की कोई भी ताकत, ब्रह्मांड की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। भोला अंबाबाईचा रेणुका देवीचा एकविराईचा या आदी मायेचा जगदंबेचा महालक्ष्मीचा सप्तशृंगीचा काळूबाईचा तुळजा भवानी आईचा भोला अंबाबाईचा रेणुका देवीचा भोला जगदंबेचा। डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड आपकी तरफ से मुझे सिर्फ एक लाइक और कमेंट चाहिए जिससे ये डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंचेगी। एंड ऐसी ही हमने पंढरपुर वारी की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के एक सीक्रेट फोर्ट की और महाराष्ट्र का एक ऐसा गाँव जहाँ पे भूत रहते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना। थैंक यू, बाय बाय। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था ये वाला जो यात्रा थी, बहुत इंटरेस्टिंग। हमने मतलब यहाँ इसमें जैसे देखा है कि लाइक लोग वो जो बावधन या वो होता है तो उसको बांध के रखते हैं इसमें, और वो कुछ पेन वेन कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ से बेल्ट से और वो खड़े रहता है मतलब वुड के ऊपर वो खड़े रहता है एंड ऐसे पकड़े हुए वुड को ही। दैट्स वेरी वेरी मच पेनफुल, मतलब देख के मेरे को स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि पेनफुल एंड एवरीथिंग, और जैसे ही बोला है वहाँ पे कि यार वो कुछ भी पेन नहीं होता, नो इंजुरी नथिंग, इन सब भगवान संभाल लेते हैं। मतलब ओनली वन थिंग यहाँ इन द यूनिवर्स विच इज कॉन्स्टेंट, और मतलब जो हमें विश्वास करना चाहिए कि श्रद्धा खुद के ऊपर, वो जो विश्वास हम रखते हैं, दैट ऑल थिंग्स डू मैटर
and the documentary was so beautifully done by Thagis and the team. Loved it. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए हो कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।